कुरान करीम व फुरक़ान हमीद से जो आया मुक़द्दसा तिलावत करने का शर्फ़ हासिल हुआ है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला दो किस्म की इबादतों की जानिब हमारी तरग़ीब दिला रहा है। कितने किस्म की इबादत है, ज़रा बोलते रहिए। दो किस्म की इबादत है। व आक़िमुस्सलात, नमाज कायम करो, नमाज व आतुज़्ज़कात, और ज़कात दो, वरकऊ मअर्राकीन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। दो तरह की इबादत, एक इबादत का ताल्लुक़ जिस्मानी है और एक इबादत का ताल्लुक़ जिस्मानी नहीं है। एक इबादत जिस्मानी है और एक इबादत जिस्मानी नहीं है। नमाज जिस्मानी इबादत है कि अपने जिस्म के ज़रिए मेरी बारगाह में क़याम भी करो, रुकू भी करो और सुजूद भी करो। अपनी इस बॉडी के ज़रिए ये जो 5 फीट 6 फीट 5.5 फीट का मैंने तुम्हें जिस्म अता किया, जिसमें मैंने तमाम तर सलाहियतें रखी, तमाम तर आज़ा अंदरूनी हो या बैरूनी तुम्हें दिए, तो बस इसका शुक्राना ये है कि जो मैंने तुम्हें अपनी ये नेमतें दी, सर के बाल से पाँव के नाखून तक, जो आंखें दी देखने के लिए, कान दिए सुनने के लिए, खोपड़ी में दिमाग दिया सोचने के लिए, पूरे जिस्म को कंट्रोल करने के लिए, ज़ुबान दी बोलने के लिए, दाढ़ें दी खाने के लिए, ज़ुबान दी बोलने के लिए, हलक दिया, पूरा सांस का सिस्टम दिया, पूरे फेफड़े दिए सांस लेने के लिए, दिल दिया धड़कने के लिए जिससे तुम्हारे पूरे जिस्म को खून पंप हो, जिगर दिया तुम्हारा खून बनाने के लिए, गुर्दे दिए तुम्हारा खून फिल्टर करने के लिए, और मैंने ये पूरा जिस्म तुम्हारे हाथ दिए पकड़ने के लिए, पाँव दिए चलने के लिए, जिस्म में ताकत दी काम काज करने के लिए। मैंने जब तुम्हें ये सारी नेमतें दी तो अब तुम पर फर्ज है कि 5 वक्त दिन में आओ और इस बॉडी के ज़रिए, इस जिस्म के ज़रिए मेरी बारगाह में क़याम भी करो, मेरी बारगाह में रुकू भी करो, मेरी बारगाह में सुजूद भी करो और मेरे शुक्रगुजार बंदे बन जाओ, मेरे शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। नमाज कायम करो, नमाज को कायम करो, पढ़ो नहीं। एक है नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ो, एक है नमाज को कायम करना। नमाज को कायम करना यानी नमाज को इस तरह से माशरे में लाजमी तौर पर कायम कर दो, ऐसा नमाज हिस्सा बना दो कि फिर ये कोई तसव्वुर बाकी ना रहे कि नमाज होती नहीं, ये तसव्वुर बाकी ना हो। यानी नमाज को कायम कर दिया जाए। कायम करने का मकसद ये है कि ऐसा लाजमी, नमाज को ऐसा लाजमी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया जाए कि फिर इसके बग़ैर ज़िंदगी ना हो। जैसे रोटी के बग़ैर ज़िंदगी नहीं होती, जैसे पानी के बग़ैर ज़िंदगी नहीं होती, जैसे हवा के बग़ैर ज़िंदगी नहीं होती, जैसे ग़िज़ा के बग़ैर ज़िंदगी नहीं होती, जैसे सूरज के बग़ैर ज़िंदगी नहीं होती, जैसे पौधों सब्जियों दालों चावल आटा गंदुम अजनास के बग़ैर ज़िंदगी नहीं होती। नमाज को इस तरह से कायम कर दो कि इसके बग़ैर ज़िंदगी ना हो, इसके बग़ैर ज़िंदगी ना हो। ये इस तरह से तुम्हारे अंदर कायम हो जाए तो नमाज को कायम कर। और दूसरा ये क्या हो गई, जिस्मानी इबादत। दूसरा
ज़कात। मैंने तुम्हें माल दिया, मुझे रब ने तुम्हें नेमतें दी, मैंने तुम्हें उन लोगों में से बनाया कि जिनको मैंने कायनात की अजीम तर नेमतों के अलावा इस दुनिया के अंदर दुनियावी मालो मता दिया। दुनिया के अंदर तुम्हें सोना दिया गया, तुम्हें चांदी दी गई, तुम्हें नोट दिए गए, तुम्हें जिंदगी में बड़ी बड़ी जायदादें दे दी गई। यानी मैंने तुम्हें पर यह एहसान किया कि दीगर जो बड़ी बड़ी नेमतें हैं वो तो एक तरफ हैं, लेकिन ये दुनियावी जो दौलत है मैंने इससे भी तुम्हें माला माल कर दिया। लेकिन तुम्हें मैंने माला माल कर दिया और तुम में बहुत सारे लोग ऐसे रखे जिन्हें दीगर नेमतें तो मैंने दी, लेकिन माल की नेमत, दुनियावी दौलत मैंने नहीं दी। यानी इतनी कम दी कि उनका बामुश्किल गुजारा हो जाए। बाज़ दफ़ा उसके अंदर भी मैं तंगी ले आया और उनको उस दौलत से, जो दुनिया की दौलत है, उससे भी बाज़ दफ़ा बड़ी तंगी, बड़ी दुश्वारी में ज़िंदगी गुजारना पड़ी। ये मुझ रब की मसलियत है, ये मुझ रब की हिकमत है कि बहुत सारों को मैंने बहुत सारी दौलत अता कर दी, दुनिया की दौलत अता फर्क कर दी, और बहुत सारों को ये दौलत इंतहाई कम दी, बल्कि ना होने के बराबर दी कि बस उनका गुजारा ही हो जाता है। उन्हें इतना दिया और बहुत सौ को ढेर दिया, इतना अंबार दिया कि उन्हें पता भी नहीं कि हमारे पास कितनी दुनियावी दौलत है। इतना दे दिया और बहुत सौ को इतना कम दे दिया। ये मेरी हिकमत है, ये रब की हिकमत है। और जिनको बहुत सारा दिया और किसी को कुछ ना दिया, बहुत कम दिया, तो मानी ये है कि जिसको कम दिया उसको कहा कि इस पर सब्र कर। क्या कर इस पर कम दिया, तकलीफ़ों के साथ ज़िंदगी बसर कर रहा है, उसे क्या तलकीन की कि ये तेरे रब की हिकमत है, इस पर तू सब्र कर, इस पर। और जिसको बहुत सारा दिया उसे कहा कि तुझे इतना दिया, तू इस पर शुक्र कर, तू इस पर शुक्र कर। अब दोनों को आजमाया जा रहा है। जिसको कम दिया, जिसका गुजारा बामुश्किल होता है, जिसको कम दिया उसके लिए है सब्र कि तू सब्र कर और अल्लाह की रिज़ा पे राज़ी हो जा। तो फिर कमाल क्या होगा, जब तू अल्लाह की रिज़ा पे राज़ी हो जाएगा तो मेरा रब तुझसे राज़ी हो जाऊंगा, मेरा रब तुझसे राज़ी हो जाऊंगा। अगर तेरी ज़ुबान पर शिकवे ना हो, तेरी ज़ुबान पर शिकायत ना हो, तू मुझ रब की रिज़ा पर राज़ी हो जाए तो फिर मैं रब तुझसे राज़ी हो जाऊंगा। और जब मैं तुझसे राज़ी हो जाऊंगा तो ये दुनिया तो 2 दिन का खेल है प्यारे। जब तू कब्र में आएगा, प्यारे, जब तू हशर में आएगा तो जो तेरे मज़े होंगे वो इस दुनिया में जो दौलत वाले हैं वो उन मज़ों को तरसेंगे, वो जो है रश्क करेंगे तेरी ज़िंदगी पे कि काश दुनिया में हमें कुछ ना मिला होता, हम भी इसी की तरह मुफलिस होते, हम भी इसी की तरह गरीब होते, तो जो आज मज़े इसके हैं तो वो मज़े हमारे हो रहे होते। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया गया कि या रसूल अल्लाह, रोज़े महशर आपको कहाँ तलाश करें? आपने कहा मुझे गरीबों में तलाश करें, मुझे मेरे गरीबों में तलाश करना, मैं गरीबों में होऊंगा, मैं मुफलिसों में होऊंगा। आहा। और ये 2 तबके बनाए गए, एक को बहुत कुछ दिया गया, अरे जिसे बहुत कुछ दिया गया, जिसको कहा गया कि शुक्र करना है, उसके लिए आजमाइश ये रखी कि अरे मैंने तुझे जो माल दिया है, अब तेरे लिए आजमाइश ये है, दिया मुझ रब ने है, माल मेरे रब का है, मुझ रब ने तुझे दे दिया है, लेकिन ये जहन में रख कि ये माल
कि मेरा है ये माल, अगर तूने ये समझ लिया मेरा है, मैंने कमाया, मेरा बिजनेस, मेरा कारोबार, मेरी जायदाद, मेरे बाप इतना छोड़ कर गया था, मैंने बड़ी मेहनत से कमाया और मेरी बड़ी शानदार जॉब थी, मैंने अपनी जॉब से मुलाजमत से कमाया और जनाब मेरे पास इतनी जायदाद जमा की, मेरे पास इतना माल है। अगर तेरा ये ख्याल है कि ये तेरा है, अगर तेरा ये ख्याल है कि ये तेरा है, तो तू बड़े ही नुकसान में गया, तू बड़े ही नुकसान में गया। और अगर तेरा ख्याल ये है कि ना ना है तो मेरे पास लेकिन है उस रब का, अगर ख्याल ये है कि है तो मेरे पास, जमा तो मेरे पास है लेकिन मेरा नहीं है, उस रब का है जिसने कहा शुक्रगुजार बन जाओ, तो अब मैंने उसका शुक्रगुजार बनना है। शुक्रगुजार कैसे बनना है कि अब मैंने देखना है कि रब की मखलूक में, रब की कायनात में ऐसे बंदे तो मौजूद नहीं कि जिनके पास ये माल नहीं, ऐसे बंदे तो मौजूद नहीं जिनके पास ये माल नहीं। अगर किसी के पास ये माल नहीं तो अब ये जो माल है ये मेरा तो नहीं है, ये जो माल है ये मेरा तो नहीं है। अगर किसी ने ये समझ लिया मेरा है तो फिर गया वो नुकसान में, फिर गया वो खसारे में। और जिसने ये समझ लिया, किसी खुश नसीब ने अल्लाह ने उसे माल बहुत सारा दिया और उसके जहन में ये बात बैठ गई कि ये तेरा नहीं है, ये तेरा नहीं है, ये रब ने दिया है। किसके लिए? उनके लिए जिनको रब ने तंगी से आजमाया है, जिनको रब ने तंगी से आजमाया है उनके लिए मुझे दिया है। अगर मैं यहाँ इस महल्ले में रहता हूँ तो इस महल्ले में अब मेरा काम है कि मैं देखूँ उन घरों को जिन घरों में तंगी है, मैं देखूँ उन घरों को कि जिन घरों में इफ्तार के लिए, रोज़ा खोलने के लिए इफ्तारी का सामान नहीं है, जो एक खजूर और पानी से, नमक और पानी से रोज़ा खोल रहे हैं। मैं उन मोहताजों को, उन तंगदस्तों को ढूंढूं और ये उनकी अमानत जो मुझे रब ने दी थी, इस अमानत को उन तक पहुँचाऊँ, इस अमानत को उन तक पहुँचाऊँ। मैं ढूंढूं उन घरों को कि आज मैंने 50,000 रुपये निकाल कर अपनी बीवी को दिए, बच्चों के ईद के कपड़े वगैरह ले आना, ईद के कपड़े वगैरह बच्चों के ले आओ, ईद की शॉपिंग कर लो। माल था मेरे पास, लेकिन मेरे महल्ले में तो कोई ऐसा नहीं, मेरे अजीज़ व अकारिब में तो कोई ऐसा नहीं कि जिसके पास अपने बच्चों के लिए ईद के कपड़े ख़रीदने के लिए पैसे नहीं। उसका मासूम छोटा बच्चा बिलक के माँ से सवाल करता है, माँ क्या हमारे ईद के कपड़े नहीं बनेंगे? माँ उसे सर पर हाथ फेर कर दिलासा देती है, मेरे यतीम बच्चे, तेरे सर पर बाप का साया नहीं, तेरे सर पर बाप का साया नहीं, बस बच्चे जो पुराने कपड़े हैं उन्हें ही धो के पहन लेंगे। अल्लाह अकबर। वो बच्चा जब महल्ले में निकलता है और महल्ले में निकल कर देखता है कि मेरे जो पड़ोसी का बच्चा है उसको उसके बाप ने इलेक्ट्रॉनिक बड़ी कार ला के दी है, उसे साइकिल ला के दी है, वो साइकिल लेके दरवाजे पे बाहर निकलता है, वो खिलौने लेके दरवाजे पे निकलता है, बच्चा बिलकता है, बच्चा देखता है कि माँ फला जो है, हमारा जो वो महल्ले में रहता है बच्चा, उसके पास तो कार है, माँ उसके पास तो ये खिलौना है। बच्चे को माँ तसल्ली देती है, यतीम के सर पर माँ हाथ रखती है। लेकिन जिसको अल्लाह ने इतना माल दिया था, अमानत दी थी कि तेरे महल्ले में, तेरे रिश्तेदारों में ढूंढना तेरा काम है, तलाश करना तेरा काम है। अगर तूने इस माल को उस यतीम पे खर्च कर दिया, अगर तूने अपने माल को उस गरीब पर खर्च कर दिया, जिस तरह तूने अपनी औलाद के लिए ईद के कपड़े बनाए, जिस तरह तूने अपनी औलाद का ख्याल रखा, जिस तरह तूने हर बच्चे का ख्याल रखा, अगर उसका भी तूने ख्याल रखा, उसके सर पर भी तूने हाथ रख दिया, तूने कहा ना ना, अगर मेरे पास 50,000
10,000 हैं तो मेरे बच्चे 20,000 में कर लेंगे। 30,000 रुपये में 3 जनों को बांट दूंगा, 3 लोगों को बांट दूंगा। अगर तूने ये ख्याल कर लिया तो जो तुझे रब ने दिया था, तू रब का शुक्रगुजार बन गया, तू रब का शुक्रगुजार बन गया। और अगर तेरा ये ख्याल था कि नहीं ये तो सारा मेरा है, ये तो मैंने कमाया, ये तो मेरा ही, मैं क्यों दूं किसी को, मैंने क्या सबका ठेका उठाया है, मैं क्या ठेकेदार हूँ क्या, मैं पूरे मोहल्ले को देखता फिरूँ, मेरा ठेका है जो मैं अपने अजीज़ रिश्तेदारों को देखता फिरूँ। खुदा की कसम हैरत होती है, हैरत होती है। मैं सोचता हूँ कि कैसे हो सकता है कि एक भाई अमीर हो और दूसरा भाई गरीब हो, कैसे हो सकता है एक भाई के पास दौलत के अंबार हो, दूसरा भाई मुफलिस हो। अरे ये कैसे मुमकिन है, खुदा की कसम ये मुमकिन नहीं है। अरे मुमकिन नहीं है, तुम अल्लाह की हिकमत को तो समझो, ये मुमकिन ही नहीं है। तेरी बहन गरीब, तू अमीर, कैसे हो सकता है ये? एक बाप से पैदा हुआ है, एक भाई बिलक रहा है और दूसरा ऐश कर रहा है, कैसे मुमकिन है? क्या तू सफाक है? क्या तू जालिम है? क्या तुझसे पूछा नहीं जाएगा? ना ना, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जाएगा। बड़ा सख्त सवाल होगा, बड़ा सख्त सवाल होगा जब रोज़ महशर खड़े होगे ना। एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा, एक एक पाई का। ये अल्लाह फरमाएगा कि मेरे बंदे, सखी लाया जाएगा अल्लाह के दरबार में। अल्लाह पूछेगा कि मैं भूखा था, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। वो कहेगा या रब, तू तो रब्बुल आलमीन है, तू कैसे भूखा हो सकता है? रब कहेगा कि मेरा फ़लाँ बंदा भूखा था, मेरे फ़लाँ बंदे के पास जब रात शाम में वो इफ्तार के लिए बैठते थे तो दस्तरखान पे इफ्तारी का सामान भी नहीं होता था, और तुझे मैंने दिया था माल, तुझे मैंने माल दिया था जिसे तूने कहा था ये मेरा माल है, जिसे कहा था ये मेरी कमाई है, जिसे कहा था ये मेरे बाजुओं की कमाई है, ये मेरा है। अरे नाना, ये तेरा नहीं था, मैंने तो तुझे आजमाने के लिए दिया था कि जो मेरे मुफलिस बंदे, जो मेरे तंगहाल बंदे हैं, तो उन तक ये अमानत पहुंचाता है या नहीं पहुंचाता। लेकिन तूने तो समझ लिया कि ये मेरा अपना माल है। कहा मेरा फला बंदा भूखा था, तूने उसे खाना नहीं खिलाया। कहा मेरे जिस्म पर लिबास नहीं था, तूने मुझे लिबास नहीं पहनाया। कहा या अल्लाह, तू तो लिबास से पाक है, तेरे जिस्म पर कैसे लिबास नहीं हो सकता? कहा मेरा फला बंदा था जो बेलिबास था, तूने उसे लिबास नहीं पहनाया। कहा जाएगा चल अब माल का हिसाब दे, कहाँ कहाँ से कमाया था, कहाँ कहाँ खर्च किया। खुदा की कसम वो लोग निजात पा जाएंगे, वो लोग निजात पा जाएंगे कि जिन्होंने अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह की राह में खर्च किया होगा, जिन्होंने अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह की राह में खर्च कर दिया होगा, वो निजात पा जाएंगे। और जिन्होंने ये समझ लिया होगा कि ये तो मेरी कमाई है, ये तो मेरी जायदाद है, ये तो मेरा माल है, ये तो मैंने कमाया है, मेरी मेहनत है, और जिन्होंने सीने से लगा के माल को रख लिया होगा, और बराबर में महल्ले में अजीज़ो वकारिब में कोई तंग हाल मुफलिस हुआ और उस तक उसने उस माल को ना पहुंचाया, तो वो उसकी बड़ी सख्त गिरफ्त हो जाएगी, वो पकड़ लिया जाएगा। लिहाजा ये रमज़ानुल मुबारक का महीना, लोग इसमें ज़कात अदा करते हैं। अगरचे ज़कात पूरे साल है, ज़कात पूरे साल है, लेकिन लोग रमज़ानुल मुबारक में अदा करते हैं इस नियत से कि रमज़ान में देंगे तो ज़्यादा सवाब होगा।
अच्छी बात है। तो मैंने कहा एक तो जिस्मानी इबादत, एक माली इबादत, जो आया मुक़द्दसा मैंने तिलावत की। ज़कात का हुक्म, ये ज़कात क्यों रखी गई? ये ज़कात इसलिए रखी गई कि जो मेरे मुफलिस नादार बंदे हैं, तू अपने माल में से 2.5% माल, उस गरीब का हक है तेरे माल पर कि उसमें से 2.5% माल तू निकालेगा और निकाल कर उस मुस्तहिक तक पहुंचाएगा। ये हक है तुझ पर, रब का हक है जो तूने अदा करना है। 2.5% वहां तक पहुंचाएगा। मेरे जुमले को गौर से सुन लीजिएगा एक दफा फिर, पहुंचाएगा, पहुंचाएगा वहां तक। ऊल नहीं टालेगा कि कोई भिखारी आ गया, कोई पेशावर आ गया, अल्लाह के नाम पे दे दो, तूने कही ले ज़कात। एक एम्बुलेंस आ गई घूमती हुई, सदके की तरगीब दिलाती हुई कि सदका जो है बलाओं से बचाता है, सदका ये करता है, तूने ले एम्बुलेंस वाले को दे दिया ना। एम्बुलेंस वाला जो आ रहा है ना तेरे पास, ये जो घूमते फिर रहे हैं आजकल गलियों में, ईमान फाउंडेशन, फला फाउंडेशन, सहारा फाउंडेशन, फला फाउंडेशन, सदका दे दो, ज़कात दे दो, फितरा दे दो। मैं मसला बता देता हूँ, इनको देना नाजायज़ है। जो दिया वो ज़ाया हो जाता। आपको नहीं पता ये माल कहाँ लगा रहा है। पहली बात, एक गुमान ये भी हो सकता है कि इन्होंने इस काम को कमाई का ज़रिया बना लिया, पूरे साल घूमना, एक गुमान। दूसरा गुमान कि ज़कात तेरे भाई पर लगती है। किस पर? तेरे भाई पर लगती है। किस पर लगती है जी? कौन से भाई पर? मुसलमान भाई पर। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिससे तेरा रिश्ता है, उस रिश्ते पर ज़कात, उस रिश्ते पर लगती है। जिसने अल्लाह को नहीं माना, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ा, उस पर ज़कात नहीं लगती, ज़कात अदा नहीं होती। पता नहीं ये एम्बुलेंस वाला उस माल को किस किस को देता है, तो नहीं पता। तो अब ज़कात जो है तूने अपने करीबी रिश्तेदारों में देखना, महल्ले में देखना, और अच्छी तरह जांच पड़ताल करके तूने उस तक पहुंचानी है। क्या? एक दफ़ा फिर दोहरा रहा हूँ, पहुंचानी है, पहुंचानी है। और कैसे पहुंचानी है? ऐसे पहुंचानी है कि उससे तू टाइम ले, उसकी तू मिन्नत कर। क्या कर? मिन्नत कर। और मिन्नत करके खामोशी से उसके पास जा और कहे, तुझे पता है वो गरीब है, तुझे पता है वो मुफलिस है, तुझे पता है वो यतीम है, लेकिन तुझे ये भी पता है वो खुददार भी है, तुझे ये भी पता है वो खुददार भी है। वो अपनी गुर्बत को जाहिर भी नहीं करता, घर में रूखा सूखा खाता है, नमक चाट के पानी पी के इफ्तार कर लेता है, लेकिन बताता नहीं है। कपड़ों को झाड़ कर, यूँ मूँछों को ताव लगा कर ऐसे निकलता है जैसे बड़ा खा पी के निकला है, इसलिए कि वो खुददार है, वो हाथ फैलाता नहीं है, वो सफ़ेद पोश है। वो अपने बच्चों को रोता बिलखता देखता है, उन्हें तसल्लियाँ दे देता है, उन्हें तशफ़ियाँ दे देता है, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। वो खुददार तेरा मुसलमान भाई है, वो तुझे उसकी खुददारी का भी मामला है। जा ऐसे सफ़ेद पोश के पास जा, अपनी ज़कात का माल लेकर, और उसे कहे, मेरे भाई एक बात कहूँगा। है जी, बोले यार ये एक लिफाफे के अंदर बंद करके ये तोहफ़ा लाया हूँ, मेहरबानी करके कबूल कर, हाथ जोड़ के कबूल कर, बस ये तेरे और मेरे दरमियान है, तीसरा मेरा रब है। गाता ना फिर है, अरे पता चले कि थोड़े दिन बाद जिसको दिया था उससे कोई काम पड़ गया, उसने वो काम नहीं किया, अबे ये तो ऐसे ही है, इनको मैंने फलाई मदद की थी,
ये तो ऐसे ही, अरे खुदा की कसम, अल्लाह की तरफ से करोड़ों लानतों का मुस्तहिक होगा तो उसके आगे हाथ जोड़ और हाथ जोड़कर उसे दे, पहुंचाना है तेरा काम। अगर तूने ज़कात किसी ऐसी जगह पर दे दी कि जहां पर मुस्तहिक तक ज़कात नहीं पहुंची, ज़कात मुस्तहिक नहीं पहुंची, तो ज़कात अदा नहीं हुई। अगरचे तेरे पास से चली गई, चाहे तूने लाखों रुपए दिए, लेकिन लाखों रुपए तेरे पास से चले गए और मुस्तहिक तक नहीं पहुँचे, मुस्तहिक तक ना पहुँचे तो तेरी ज़कात अदा नहीं हुई। मुस्तहिक तक पहुँचाना तेरा फ़र्ज़ है, मुस्तहिक तक पहुँचना तेरे लिए लाजिम है कि तू उसकी तलाश करेगा। तू 10 बंदों से पूछेगा कि यार अपने महल्ले में कोई पूछ ले, राजदारी के साथ मालूमात कर ले, और जब मालूम हो जाए तो फिर चले जा। अभी भी इससे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो खुददार हैं, जो बेचारे किसी के आगे शिकवा भी नहीं करते। तो कोशिश ये करें कि नमाज, रोज़ा अपनी जगह, सारी इबादतें अपनी जगह, लेकिन अल्लाह के किसी बंदे की मदद कर देना। अल्लाह ताला इस बात से जितना खुश होता है ना, तुम्हारी नमाज से इतना खुश नहीं, तुम्हारे रोज़े से इतना खुश नहीं, तुम्हारे हजों से इतना खुश नहीं। एक नहीं 1000 हज कर लो, अल्लाह खुश नहीं होता। लेकिन अल्लाह उस वक्त खुश होता है कि जब उसका कोई मुफलिस, तंग हाल बंदा, तंग दस्त बंदा, और उसके पास तुम कुछ लेकर पहुंच जाओ और उसे इज्जत के साथ, तकरीम के साथ, उसकी इज्जत करते हुए उसे राजदारी के साथ तुम उसकी मदद कर दो। खुदा की कसम, वो खुशी जो उस बंदे के दिल में पैदा होती है, अल्लाह तबारक व तआला उस खुशी के करोड़ों हिस्सा ज़्यादा खुश होता है। फिर मौला ऐसा खुश होता है कि तुझ पर अल्लाह की इनायतों के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन गा गा के नहीं, बता बता के नहीं, किसी की इज्जत नफ्स को मजरू करके नहीं, इस तरह से गरीब की मदद करें। और एक बात मज़ीद, क्योंकि इस मेंबर का हक है, मेंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हक है कि यहाँ से आपको हक बात का पैगाम पहुँचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम ना पहुँचाएं तो फिर इसके लिए हमारी भी पकड़ है। इमाम साहब ही की ज़्यादा गुफ्तगू होती है इस मेंबर से, इमाम साहब पैगाम पहुँचाते रहते हैं। बहुत सारे लोग एतराज़ भी करते हैं कि नहीं, याद देखो इमाम साहब कैसी बात कर रहे हैं, इमाम साहब ऐसी नहीं। याद रखना, अगर इस मेंबर से कोई हक बात ना पहुँचाए, पाकिस्तान हमारा वतन है और इस वतन को जिस तरह से बनाया गया, इसके लिए मुझे तफसीलात बताने की ज़रूरत नहीं। आप जानते हैं कि हमारे बाप दादा, उनकी हड्डियां और उनका खून इसकी बुनियादों में दफन है। 70,000 माओं बहनों की इज्जतों का ये सदका है। 70,000 हमारी मुसलमान माएँ बहनें सिखों ने, हिंदुओं ने उठा ली, उनकी इज्जतों को तार तार किया गया। हमारे बच्चे काटे गए, हमारे माँ बाप काटे गए, और तब जाके हमें ये वतन हासिल हुआ। लेकिन जब इस वतन के साथ खिलवाड़ होती है, जब इस वतन के साथ खेल खेला जाता है, तो फिर उससे आगाही फराम करना भी इसी मेंबर की जिम्मेदारी है। इसी मेंबर से आपको आगाही फराम करना भी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में एक अजीब खेल खेला जा रहा है
खेला गया और 74 सालों से खेला जा रहा है। हम आपको हमेशा इस मेंबर से ये पैगाम पहुँचाते हैं कि देखो, ये मुल्क कलमे तैयबा के नाम पर हासिल किया गया, ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर हासिल किया गया। इस मुल्क में निज़ाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जब तक ना आए तब तक इस मुल्क के बनने के मकासद पूरे नहीं होते। हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानी इसलिए नहीं दी थी कि अब यहाँ पर सिंधी, पठान, बलोची, पंजाबी और महाजिर बनकर आए। हमारे बुज़ुर्गों ने इसलिए यहाँ पर कुर्बानी, हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानी दी थी जब तहरीक पाकिस्तान चल रही थी कि पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, मोहम्मद रसूल, इसलिए ये कुर्बानियाँ दी गई। जनाब, इस मुल्क को खिलवाड़ बना लिया गया। यहाँ आपके दरमियान में माजरत के साथ मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होंगे। किसी की हमदर्दी किसी के साथ होगी, किसी की हमदर्दी किसी के साथ होगी, लेकिन खुदा की कसम हमारी हमदर्दी अल्लाह और उसके रसूल के कवानीन के साथ है। हमारी हमदर्दी अल्लाह और उसके रसूल के निज़ाम के साथ है। जो भी उस निज़ाम से खिलवाड़ करता है, जो भी उस निज़ाम की राह में रुकावट बनता है, हमारा फ़र्ज़ है कि इस मेंबर से हम उसको ललकारें, हम आपको आगाह करें। 2 हुकूमतें यहाँ कायम रहीं, 70 साल में ना जाने कितनी हुकूमतें आती रहीं। ये होता रहा कि जनाब ये लोग चोर हैं, ये लोग चोर हैं, इन्होंने मुल्क को लूट कर खा लिया। एक नई उम्मीद आई, एक साहब आए, उन्होंने कहा जनाब आपको ये जो 82 रुपये पेट्रोल मिलता है ना, ये आपके साथ ज़्यादती है। पेट्रोल आपको पता है किस भाव मिलता है यहाँ? उन साहब ने हमें बताया, बोला 17 रुपये लीटर के हिसाब से आता है, और इस पर अगर ये तमाम ये टैक्स वो टैक्स वो टैक्स हिसाब किताब लगा के अगर सब कुछ लगाया जाए तो 46 रुपये से ज़्यादा नहीं है। आपको 82 बेचा जा रहा है, बाकी पैसे कहाँ जा रहे हैं? बाकी इन चोरों की जेब में जा रहे हैं। आपको पता है इस मुल्क में, ये ज़रूरी मुल्क है, यहाँ अपनी गंदुम होती है। आपको ये आटा अगर 40 रुपए किलो मिल रहा है, आपको पता है क्यों मिल रहा है? इसलिए कि ये चोर इस गंदुम को एक्सपोर्ट कर देते हैं, बाहर भेज देते हैं, और फिर बाहर से इंपोर्ट करके दोबारा मंगाते हैं, और दोबारा मंगा के आपको फिर महंगी करके ये 40 रुपए किलो करके भेज देते हैं। बाकी पैसा कहाँ जाता है? इन चोरों की जेब में चले जाता है। आपको पता है इस मुल्क पे और क्या जुल्म होता है, और चोरी कैसे होती है? जनाब, इस मुल्क के अंदर जितनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है वो इनके कारोबार है। चीनी को किस तरह से महंगा किया जाता है, और ये बिजली का जो बिल है 2 रुपये यूनिट पड़ता है, आपसे 8 रुपये वसूल किए जाते हैं। हम नहीं देंगे, जला दो उस बिल को। कौम ने कहा जी हमें मसीहा मिल गया, ये बंदा ऐसा आ गया जो हमें इन चोरों से निजात दिलाते। फिर क्या हुआ कि कौम ने और कुछ और लोगों ने मिलकर उस बंदे को इक़्तिदार पर ले आए। इक़्तिदार पर आ गया, चोरों से हमारी जान छूट गई। उसने हमें बताया कि पाकिस्तान का 12 अरब रुपए रोज़ाना चोरी होता है। हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलो अब ईमानदार साहब आ गए, कम से कम 12 अरब रुपए जो चोरी रोज़ हो रहा था वो बच गया। 3.5 साल तक हमारा 12 अरब रुपए रोज़ाना के हिसाब से बच गया। हमारे ख़जाने में बहुत माल आ गया। ठीक, और ये सारे जो गोरख धंधे थे ये सारे बताए ये इस तरह होता है, इस तरह। फिर आ गए और कहा हम 100 दिन में इस मसले को हल कर देंगे। जनाब 100 दिन गुजर गए, क्या हुआ जी? 74 साल की गंध है, 100 दिन में थोड़ी हल होगी। नहीं जनाब, जब आप बात कर रहे थे जब तो ये आपको नहीं पता था कि 74 साल की गंध है। अब जब परफॉर्म करने का वक्त है, कौम आपको लेकर आई है, कौम ने एतमाद
किया है कि नई उमंग है, तो फिर 100 साल में 100 महीने 100 दिन के अंदर आपने मसले को हल नहीं किया। आपने इस कौम से वादा किया था, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुनाफिक की निशानियां बताते हुए 2 बड़ी निशानियां बताई। कहा जब कहेगा बात करेगा तो झूठ करेगा। क्या करेगा? झूठ। कोई बुरा नहीं मानिएगा, मैं इस मेंबर के हक के तौर पर बोल रहा हूं। जब मुनाफिक बात करेगा तो झूठ बोलेगा, और वादा करेगा तो वादा खिलाफी करेगा। फिर क्या हुआ? फिर इस कौम ने 3.5 साल तक देखा कि उस शख्स ने जो जो कहा था हर बात से मुकरता गया, हर बात से मुकरता गया। मालूम यह हुआ कि जितनी बातें कही गई थी सारी झूठ कही गई थी, हर बात पर यू टर्न होता गया। और जनाब, इस कौम को 46 रुपए पेट्रोल मिलने के बजाय पेट्रोल जो है 100-150 रुपए तक पहुंच गया, 160 तक पहुंच गया। जनाब, आपका फार्मूला अगर सही था, 12 अरब रुपए अगर रोजाना बच रहे थे, तो फिर इस कौम को रिलीफ मिलना चाहिए था। महंगाई क्यों होती है? उन साहब ने बताया, IMF के पास जाते हैं, IMF से कर्जे लेते हैं, IMF शर्तें लगाता है, तो फिर टैक्स लगाने पड़ते हैं। जब टैक्स लगाने पड़ते हैं तो फिर टैक्स की वजह से टैक्स का बोझ अवाम पर पड़ता है, फिर महंगाई हो जाती है। जनाब, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, मैं कर्ज नहीं लूंगा, मैं टैक्स का बोझ नहीं डालूंगा, मैं सस्ताई दूध और शहद की नहरें बहा दूंगा। कौम 3.5 साल तक इंतजार करती रही। क्या हुआ? क्या हुआ? बताने का जो मकसद है ना, उसे समझ लीजिए। बात मैं ख़त्म कर रहा हूँ। बताने का मकसद समझ लीजिए। काम क्या करने आए थे? बिल कुछ पेश करने थे, कुछ कानून के हिस्से बनाने थे। किसके कहने पर? मेरे आपके कहने पर नहीं, यूरोप के कहने पर, अमेरिका के कहने पर। डोमेस्टिक वायलेंस बिल असेंबली से पास कराया गया। डोमेस्टिक वायलेंस बिल से कौम का क्या फायदा है? घरेलू तशद्दुद का बिल अगर पास हो गया, कानून बन गया, मुबारक हो। अगर तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहन अपने बॉयफ्रेंड के साथ आप देखते हो घूम रही है, तो फिर बाप अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे चमाट नहीं मार सकता। अगर चमाट मार दिया और बेटी चली गई थाने, तो ये जिस्मानी तशद्दुद होगा। भाई अपनी जवान बहन को गलत काम करते हुए डांट नहीं सकता, अगर उसे डांट दिया तो ये ज़हनी तशद्दुद होगा। अगर आपने अपनी बहन बेटी को कहा तू घर से बाहर नहीं जाएगी, घर में ही रहेगी, तो जनाब उसने अपने जो घर में रखा, ये नफ्सियाती तशद्दुद होगा, इसकी सजा होगी। अब अगर वो कानून का कटेरा बजाती है, थाने चली जाती है, और थाने चली जाती है, कहेगी मेरा बाप जो है मुझे मेरे बॉयफ्रेंड से मिलने नहीं देता, मेरा भाई जो है मुझे मेरे यार से बात नहीं करने देता फ़ोन पर, तो फिर कानून हरकत में आएगा और आपको एक डिजिटल कड़ा पहना दिया जाएगा जो कंप्यूटराइज सैटेलाइट सिस्टम से मुंसलिक होगा। आपको आपके घर से निकाल दिया जाएगा। अब आप अपने घर के करीब नहीं आ सकते। घर करीब आएंगे तो डिजिटल जो कड़ा आपके हाथ में पहना हुआ है उससे पता चल जाएगा आप अपने घर के। 3 साल के लिए आप बाहर घर से, 3 साल कैद भी है, 1 लाख रुपए जुर्माना भी है। मुझे आप बताएं इस बिल से आपके मुल्क को कितना फ़ायदा पहुँचा? आपको कितना फ़ायदा पहुँचा? इम्तिनाए इस्लामी बिल, अगर कोई इस्लाम कबूल कर ले 18 साल से कम उम्र बंदा, 18 साल से कम उम्र बंदा अगर कोई इस्लाम कबूल कर ले तो उसको वापस उसके माँ बाप के पास भेजा जाएगा। और किसी मौलवी साहब ने अगर उसे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ाकर मुसलमान कर दिया है, उस मौलवी साहब को भी कैद लगेगी। 18 साल से कम उम्र। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने कौन सी उम्र में, कितनी उम्र में इस्लाम कबूल किया था? कितनी उम्र थी? 10 साल।
10 साल की उम्र में। अबू जहल को जंगे बदर में मारने वाले 2 बच्चे माज और माऊस, उनकी उम्रें क्या थी? 12 साल। हजरत अनस बिन मालिक ने इस्लाम कबूल किया 13 साल। इस मुल्क के अंदर आपको झांसे देकर पेट्रोल इतना हो जाएगा और 2-4 तकरीरें झाड़कर लोग आशिक रसूल बन गए। गुज़िश्ता रमजान में आशिक रसूलों का लाहौर के अंदर मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन यतीम खाना चौक पर खून बहाकर 36 रोजेदार मुसलमानों को शहीद करके लोग आशिक रसूल बन गए। कहा गया जी ये इस्लाम के हीरो हैं, जनाब ये इस्लाम का लीडर है, इसकी तकरीर नहीं सुनी? अक़वाम मुत्तहिदा में कैसी तकरीर की? मैंने कहा ना ना, तकरीर से निकलकर इस्लाम के लिए वो काम बता जो तूने अमली तौर पर किया हो। तकरीर नहीं, भाषण नहीं चाहिए। अरे भाषण तो मैं भी अच्छे दे लेता हूँ, तकरीर तो इमाम साहब भी अच्छी कर लेते हैं, तकरीर तो कोई और भी कर लेगा। तो ये बता कि मैंने वतन अजीज में पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर हासिल हुआ, इसके लिए मैंने ये इक़दाम किए। नहीं, तेरे पल्ले इस्लाम को देने के लिए एक काम भी तेरे पास नहीं है। हाँ, इस्लाम की खराबी करने के लिए तेरे पास 2-2 बिल हैं जो तेरी असेंबली से पास हुए कि कोई मुसलमान इस्लाम कबूल नहीं कर सकता। ना, अपनी बहन बेटियों को तुम गलत कामों पर डांट नहीं सकते। अगर डांटोगे तो फिर जेल भी जाओगे, फिर तुम कड़ा भी पहनोगे। तो मामला ये है कि खुशनुदी अमेरिका की, खुशनुदी यूरोप की, जब कहा गया कि मेरे नबी करीम आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरकारी सतह पर फ्रांस ने गुस्ताखी किए, फ्रांस के सफीर को निकालो, तो तुमने टीवी पर आकर कह दिया हम नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? फ्रांस से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। क्यों नहीं मोल ले सकते? फ्रांस से हमारा टेक्सटाइल का कारोबार है। हमारे फ्रांस को अगर हमने फ्रांस का सफीर निकाला, फ्रांस के खिलाफ करारदाद पेश की, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि यूरोप हमसे नाराज हो जाएगा। यूरोप हमसे नाराज हो जाएगा तो हमारी दाल रोटी बंद हो जाएगी। हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए यूरोप को नाराज नहीं कर सकते, हम अमेरिका को जवाब नहीं दे सकते। ना, लोगों ने कहा कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो हम एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान का मुसलमान एहतजाज करने निकला, तुमने कहा यूरोप को नाराज नहीं करूंगा, इनको गोलियां मारी जाएं। उनको सरेआम गोलियां मारी गई, उन्हें शहीद किया गया। क्यों? कि अमेरिका को नाराज नहीं करूंगा, यूरोप को नाराज नहीं करूंगा। हम पूछते हैं हुजूर की इज्जत के लिए तूने यूरोप को नाराज करने से मना कर दिया, तूने अमेरिका को नाराज करने से मना कर दिया। अब जब तेरी बात आई तो तू कह रहा है हम गुलाम नहीं है। तूने यूरोप को नाराज कर दिया, तूने अमेरिका को नाराज कर दिया। अरे बदबख्त, अगर तू हुजूर की इज्जत के लिए नाराज कर देता, ये कौम तेरी चप्पलें सर पर उठा के घूमती, हम तेरी चप्पलें अपने सर पर रख लेते। हुजूर की इज्जत की बात आए, कायनात में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी कोई हस्ती नहीं, जिनके लिए कायनात बनी, उनके लिए तू कहता है यूरोप को नाराज नहीं करूंगा। और आज कैसे ताल्लुकात हैं तेरे यूरोप से? आज पूरी कौम को ये धोखा दिया जा रहा है कि हमसे अमेरिका नाराज है, यूरोप नाराज है, इस वजह से ना। मैं आपको फिर एक मर्तबा कहता हूँ, खुदा की कसम, किसी भी लिबरल सियासी पार्टी, वक्त की कमी है, मौजू मेरा दूसरा था, सिर्फ आखिरी ये पैगाम है, किसी भी लिबरल सियासी पार्टी ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस असेंबली में पेश हुई, एक पार्टी भी ऐसी नहीं है कि जिसने उस पर दस्तखत ना किए। ख़त्म नबूवत के हलफनामे में जब तब्दीली हुई ना, तो नवाज़ शरीफ के दौर में हुई, नवाज़ शरीफ की पूरी पार्टी ने दस्तखत किए,
पीपल्स पार्टी ने पूरी ने दस्तखत किए, MQM ने पूरी दस्तखत किए, ख़त्म नबूवत के हलफनामे पर तब्दीली में कादियानियों के लिए, कादियानियों के हक़ में पीपल्स पार्टी ने दस्तखत किए, नून लीग ने दस्तखत किए, MQM ने दस्तखत किए, ANP ने दस्तखत किए, PTI ने दस्तखत किए, पूरी पार्टियों ने दस्तखत करके कादियानियों के हक़ में उस बिल को पास करवाया, उस कानून को लेकर आए। मैं कहता हूँ कि होश के नाखून लाओ। अरे नहीं, ये सारे यूरोप के यार हैं, ये सारे अमेरिका के यार हैं। तकरीरों पर नहीं जाना, खुदा की कसम मदारी तकरीरें बहुत अच्छी करता है और मदारी तकरीरें करके अपना चूरन बड़ी आराम से बेच लेता है। मदारी बहुत आराम से अपना चूरन बेच लेता है। अगर इस तकरीरों पे जाओगे तो तकरीरों पे ना जाना। कभी भी अगर देखना हो तो मेरा दीन ये कहता है किरदार को देखो, मेरा दीन ये कहता है उसके अमल को देखो, उसकी बात को ना देखो वो क्या कह रहा है, ये देखो वो क्या कर रहा है। जो वो कर रहा है ना, बस उससे अंदाज़ा करो कि बंदा सही है या नहीं है। वो कितने लंबे भाषण देता है, कितनी लंबी तकरीरें करता है, नहीं, उन भाषणों की बात नहीं है, भाषण सब दे लेते हैं, लेकिन क्या कर रहा है, इक़दामात क्या किए इस्लाम के लिए, वतन के लिए कौन से अच्छे इक़दामात किए। अगर वो उसकी मिसालें मौजूद हैं तो बंदा अच्छा है, उसकी मिसालें मौजूद नहीं तो मेरे भाई फिर गौर व फिक्र करो। फिर निजात अल्लाह और उसके रसूल के कानून में, निजात कुरान और सुन्नत के कानून में। अगर चाहते हो कि ये मुल्क संवरे, अगर चाहते हो ये मुल्क तरक्की करे, तो फिर इस मुल्क को तुम्हें वहीं पे उसी मकाम पर लाना होगा जिस मकाम के लिए ये बना था, जिस मकसद के लिए ये बना था, जिस मकसद के लिए इस मुल्क का वजूद हुआ था, जिस मकसद के लिए लाखों माएँ बहनें ने अपनी इज्जतें तातार करवाई थी, जिसके लिए हमारे बाप दादाओं ने अपने खून के नजराने पेश किए थे। तो उस मकसद के लिए, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए अगर तुम्हें कोई आवाज़ देता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए तुम्हें कोई पुकारता है, तो फिर तुमने उसकी पुकार सुननी है, तुमने किसी उसकी पुकार नहीं सुननी जो तुम्हें दूसरे झांसे देता है। ये मुल्क जिस काम के लिए बना था, तो निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुल्क का मुकद्दर है, दीन हक ही इस मुल्क का मुकद्दर है। जो दीन को तख्त पर लाने की बात करता है, हमें जानो दिल से उसके साथ होना है कि हमारा मुल्क भी संवर जाएगा, हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए।